नमस्कार, राम राम। मैं आचार्य कुलदीप। आज कुंडली में काल सर्प योग से संबंधित हम बात करने वाले हैं। कुंडली आपको दिख रही है। प्रमुख रूप से 12 काल सर्पों के बारे में हम बात करेंगे क्रमबद्ध तरीके से। और जो पहला काल सर्प है उसे अनंत काल सर्प योग कहते हैं। काल सर्प बनता कैसे? राहु और केतु, इन दोनों की एक्सेस में अगर एक तरफ सारे ग्रह होते हैं, राहु से लेकर के केतु तक, तो हम ये मान करके चलते हैं कि काल सर्प योग जन्म कुंडली पर उपस्थित है। केतु हमेशा उल्टा चलते हैं राहु के जैसे राहु महाराज यहाँ पर हैं तो राहु महाराज को चलना चाहिए 2 नंबर की ओर, लेकिन राहु जी जाएंगे 12 नंबर की ओर। और केतु महाराज को बढ़ना चाहिए 8 नंबर की ओर, तो केतु जाएंगे 6 नंबर की ओर। हमेशा 180 डिग्री पर रहते हैं, आमने सामने रहते हैं। तो आप कल्पना करिए यहाँ से लेकर तो यहाँ तक ग्रह बैठे हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये कुंडली काल सर्प योग से ग्रसित है। ये व्यक्ति का मुख है, मस्तिष्क है, चेहरा है, आंख, ये गर्दन के ऊपर का हिस्सा पूरा यहाँ पर है। वैसे आंखें आगे पीछे भी हैं, लेकिन ये जो इतना हम मानते हैं, ये पूरा मस्तिष्क जो व्यक्ति का एक आईना होता है, जहाँ से जिसको देख करके व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ समझा सकता है, वो पूरा का पूरा हिस्सा है। वैसे यहाँ पर आँख है और भी आगे हिस्से हैं, लेकिन इसको हम मान के चलते हैं। और यहाँ पर काल सर्प योग बना हुआ है। देखिए, जो केतु है इसके पास अपना कोई मुख नहीं है, राहु के पास अपना मुख है। राहु के पास अपना मुख है। आप कल्पना करिए काल और काल के साथ सर्प को देख करके ऐसा अनुभव होता है ना कि मेरे सामने काल है। और यही सर्प का मुख अगर आपके मस्तक के ऊपर बन रहा हो, देखिए राहु केतु कहीं नहीं कहीं बैठेगा, कुछ न कुछ प्रभाव करेंगे, लेकिन काल सर्प की स्थिति में अगर यही राहु यहां बैठे हो तो आपके पूरे के पूरे चेहरे को वो कवर कर लेंगे। ऐसे व्यक्ति के चेहरे को देख करके ही समझ में आ जाएगा कि ये व्यक्ति काल सर्प दोष से ग्रसित है, क्योंकि उसके चेहरे पे उतनी चमक नहीं होगी। अच्छा, इसका प्रभाव क्या होता है? इसका प्रभाव होता है कि जातक मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा अशांत रहता है, जातक बड़ा परेशान रहता है, जातक की जीवन की स्थिति स्थिर नहीं रहती, जातक का जीवन अस्थिर रहता है। आज नौकरी है, कल छूट गई, परसों फिर मिल गई। ये स्थितियां व्यक्ति के जीवन पर बनी रहती हैं। वैवाहिक जीवन दुखमय रहता है, क्योंकि वैवाहिक जीवन की एक्सेस में ही एक तरफ राहु, एक तरफ केतु, एक तरफ पति के पास राहु, पत्नी के पास केतु, या पत्नी के पास राहु, पति के पास केतु, दोनों एक दूसरे के अपोजिट। तो वैवाहिक जीवन भी उतना ठीक नहीं रहता। जीवन कई बार दुखमय होता है, कई बार व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मेरे साथ ही ऐसी घटना क्यों घटती है, और कई बार व्यक्ति अपने आप को नष्ट करने का भी प्रयास करता है। इतना मान करके आप चलिए। और ऐसा व्यक्ति सबसे ज़्यादा परेशान होता है तो मानसिक पीड़ा से। वो मानसिक पीड़ा उसको मिलती कहाँ से है? ये मन है, मन के पास राहु बैठे हैं, ये है केतु, केतु के पास पत्नी का भाव है। और व्यक्ति के मन में रहता कौन है? उसके पत्नी, उसके बच्चे, उसके परिवार के लोग। तो ये वाला काल सर्प ऐसी जगहों से कई बार समस्याएं प्रदान करता है। देखिए, ध्यान दीजिए, अनंत नाम का काल सर्प योग आपकी कुंडली पर बन रहा है। ऐसी स्थिति में जहां से समस्या हो रही हो, ऐसे समझिए कोई डाकू है, कोई लुटेरा है, कोई चोर है, वो आपको बार बार परेशान कर रहा है, उसी से मित्रता हो जाए तो देखिए वो तो समस्या देगा, क्योंकि उसका स्वभाव है। लेकिन अगर मित्रता होगी, मिलने वाला होगा, तो फिर वो आपको छोड़ देगा। भगवान शिव के पास जाएं और ऐसी कल्पना करें कि महादेव के गले में जो सर्प है उसका नाम अनंत है, और ऐसा है भी। शिव के गले में जो पड़ा हुआ सर्प है उसका नाम ही अनंत है। अनंत नाग नाम है जो गले में भगवान शिव की माला में पड़ा हुआ है, माला बना पड़ा हुआ है। ऐसे अनंत नाग से प्रार्थना करें कि आप तो हमारी कुंडली पर बैठे हैं और शिव के गले पे लिपटे हैं,
बिल्कुल मस्तक के पास फण है आपका, फिर भी शिव शांत है। हमें भी ऐसी शांति प्रदान करिए, हमें भी ऐसा ही सब कुछ प्रदान करिए जो शिव को आपने प्रदान किया है। एक बात और, शिव ने बहुत, महादेव ने अगर कुछ त्याग किया है तभी वो देवों के देव महादेव कहलाते हैं। एक बात और, विष पीना सीख जाइए जीवन में, विष पीजिए। तो विष पीने, क्षमा करें इसको इतना मत सुनिए, विष का मतलब शब्दों के विष, बाणों के विष, समस्याओं के विष, तीखे वचनों के विष, इनको पीना शुरू करिए। आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। चांदी का एक लॉकेट, चौकोर गले पे धारण करें। इतना हो, कम से कम हो कि वो हृदय तक पहुंच जाए, तो इससे व्यक्ति को जीवन में लाभ मिलता है। शिव की शरण में जाना शुरू कर दें तो काल सर्प किसी प्रकार से आपको बाधित नहीं कर पाएगा। वीडियो शेयर करिए और चैनल पर पहली बार आए तो निवेदन, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सबको पुनः राम राम, नमस्कार।